बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत नहीं रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र में सुन रहे थे। भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत्। भगवान वेद उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं नदानुसंधान सुरत शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की वाणी सुन रहे थे। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 3 बजे में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। हाथ मुंह धो करके अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे।
और उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था, रोम रोम आनंद से खिल उठता था। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? माँ रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे, भोजन बना रही है। देवर्षि नारद इधर से उधर देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखे, मतलब भगवान कृष्ण को नहीं देख रहे। जब भगवान कृष्ण को नहीं देखते हैं उस समय देवर्षि नारद कहते हैं, आप तो रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ? प्रभु कहाँ है? माँ रुक्मणी कहने लगी, प्रभु पूजा घर में, श्री सद्गुरु, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे। जब देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, जब आंख खोलते हैं तो सामने में देवर्षि नारद को देखते हैं। भगवान कृष्ण देवर्षि हंसकर देवर्षि नारद का स्वागत करते और कहते हैं, आइए देवर्षि, आइए, आइए देवर्षि, आइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद कहते, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं? उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों का करता हूं। इतना बड़ा ध्यान योग का महिमा है। इसलिए जीवन में अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, यहाँ भी सुख और यहाँ से जाने के बाद भी सुख होगा। माँ रुक्मणी भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वामी प्रभु भक्त तो सब आप, सब भक्त तो आप ही का है, लेकिन आप सबसे अधिक अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन को क्यों चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी, जब अर्जुन गहरी नींद में सो जाते हैं तो वहां जाकर वो देखिए वो करते क्या है। जब गहरी नींद में सो जाते हैं उस समय जाकर के देखिए अर्जुन क्या करते हैं। रात्रि का समय आया, मां रुक्मणी चले गए अर्जुन को देखने के लिए कि सोई अवस्था में अर्जुन सोते हैं तो करते क्या है। जैसे मां रुक्मणी पहुंचती है उससे पहले देवर्षि नारद वहां खड़े हैं, भगवान भोलेनाथ खड़े हैं, मां पार्वती खड़ी है, भगवान ब्रह्मा वहां खड़े हैं, आदि आदि ऋषि मुनि अर्जुन को देख रहे हैं। मां रुक्मणी देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि अर्जुन तो सोए हुए हैं,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ पार्वती क्या कर रहे हैं? उस समय देवर्षि नारद कहते हैं हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं। जब अर्जुन सो जाते हैं तो उनको देखने के लिए हम लोग आते हैं। तो कहा क्यों आते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं अर्जुन को देखिए, अर्जुन के हर श्वास से हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरे हे कृष्ण, हर रोए से हे कृष्ण का उच्चारण होता है। इसको देखने के लिए हम लोग प्रत्येक रात आते हैं। माँ रुक्मणी का जो प्रश्न था उनका उत्तर मिल गया है और वहां से वो चल दिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके वो कहने लगे स्वामी मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अर्जुन तो हर श्वास में आपको ही स्मरण कर रहे हैं, श्वास ही नहीं हर रोए में हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। ये नाम जप का महत्व है। श्री सद्गुरु परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे दें, टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। संत पीपा को जब वैराग जगा न, तो वैरागी जीवन धारण के अपने धर्मपत्नी रानी सीता के साथ चल दिए। जहां भी सत्संग होता सत्संग में जाते हैं, जहां जहां सत्संग होता सत्संग में जाते हैं। और नाम में इतनी सिद्धि मिल गई, नाम जप में इतने सिद्ध हो गए, कुछ बदमाश सब संत पीपा और मां सीता को घेर लिए, नाम का उच्चारण कर रहे हैं और चल रहे हैं। बदमाश इनको देख नहीं पा रहे हैं, बदमाश इनको देख नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुत्ता भौंकने लगे। श्री सद्गुरु नाम जपते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कुत्ता घेर लिए। उस समय हलवाई भाई का मिठाई का दुकान था। संत पीपा वहां गए, कहते एक छड़ी दे दो, छड़ी दे दो कुत्ता को भगाने के लिए। हलवाई भाई कहते अब राजा नहीं है, आप तो भिखारी हो गए, आपके पास क्या है? हम देने वाले, छड़ी देने वाले नहीं है। नहीं दिए। नाम का सुमरण कर रहे हैं। जितने भी मिठाई का दुकान था चारों तरफ बांस का घनघोर बिट्टा लग गया। अब कहाँ लोग मिठाई खरीदेंगे? श्री सद्गुरु घनघोर बिट्टा लग गया। ये नाम जप और ध्यान की महिमा है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु के नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। घनघोर बिट्टा लग गया। अब दुकान करते रहिए। आगे बढ़ गए, एक बाघ उधर से दौड़ते हुए आया। मां सीता को दबोचना, पकड़ना चाहते थे बाघ। सोचते थे कि कब इनको पकड़ करके ग्रास भोजन बना लो, ग्रास भोजन कर लो। मां सीता बगल हट गई। संत पीपा क्या कि उस बाघ को पकड़ करके
कान पकड़ करके जैसे बच्चा को नहीं झुलाते हैं, कान पकड़ करके कर झुलवे छे ना, ऐसे घुमाते हैं ना तेल लगाने के समय। श्री सदगुरु बच्चा बड़ा जल्दी हो जाए, कान पकड़ते हैं, पाँव उलटाते हैं, तो ऐसे करते हैं हाथ को, अब पकड़ करके कान पकड़ करके, और दोनों कान पकड़ करके संत पीपा झुला रहे बच्चा की तरह, बाघ झूल रहा है। और उसके बाद एक थाप एक गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल में देते हैं और कहते लोगों का हिंसा क्यों करता है, हे कृष्ण क्यों नहीं जपता है, हे कृष्ण जपो। और 2 थाप दे करके धरती पर छोड़ दिए। बाघ 7 दिन तक जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन मुख से निकलता है हे कृष्ण, भोजन कुछ नहीं। श्री सदगुरु अब भोजन उनका नाम का कवाय, नाम का सुमरन ही भोजन बन गया। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जप रहे हैं। 7वें दिन तक घूम घूम करके जपे, 8वें दिन धरती पर जंगल में गिरते हैं और चारों तरफ घूरते हैं, गिरे हुए मुख से बड़बड़ा रहे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। जाप जपते जपते बाघ अपना शरीर को छोड़ दिया। श्री सदगुरु संत का दर्शन नाम का कमाई का एक फल हुआ। बाघ का जब शरीर छूटा तो ही बन गए भक्त नरसिंह मेहता। श्री सदगुरु भक्त नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बने, अनन्य भक्त। लेकिन जन्म तो लिए, मानव का शरीर तो मिला, बाघ के योनि में इतने लोगों का हिंसा किए थे, इतने को खाए थे, मानव का शरीर तो मिला लेकिन हो गया गूंगा। श्री सदगुरु गूंगा बन गया। अब कुछ क्या मांगेंगे क्या खाएंगे, मुख से निकलिए नहीं रहा है, इशारा करेंगे। श्री सदगुरु गूंगा देखकर उनके दादी कंधे पर लेकर के जहां भी सत्संग होता था वो सत्संग में जाते थे और बाबा सबसे कहती थी, बाबा ये मेरा पोता है, ये गूंगा हो गया है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। जहां जहां भी सत्संग होता था दादी लेकर के जाती थी। धीरे धीरे बड़ा हो गया। श्री सदगुरु है गूंगा। एक पहुंचे ही सामर्थ्यवान सदगुरु का दर्शन हुआ। उस सत्संग में जाकर के गए और संत सदगुरु के चरण माथा टेकती हुई कहने लगी, बाबा ये मेरा पोता है, ये गूंगा है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। जब तक मैं हूं इसका देख रेख कर रही हूं, मेरे जाने के बाद इनको कौन भोजन देंगे, इनका कौन भरण पोषण करेंगे। मुख में वाणी रहेगी, बोली रहेगी तब तो मांगेंगे। इसलिए हे सदगुरु इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। उस समय पहुंचे संत सदगुरु मिल गए थे। श्री सदगुरु जैसे हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, सामर्थ्यवान सदगुरु साक्षात परमात्मा कहिए। श्री सदगुरु गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए थे। वो महात्मा जी कहते, ऐ बालक जपो राधे गोविंद। क्या जपो? अपने मुंह को पहले करते, ऐ बच्चे जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। ये बालक देख रहे हैं। श्री सदगुरु ये बालक देख रहे हैं पूज्यपाद बाबा कैसे कैसे अपने मुंह को फेर रहे हैं
राधे गोविंद। बच्चे भी मुंह को फैलाते राधे गोविंद, निकल गया राधे गोविंद। अब बच्चा भी जप रहे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। क्या जप रहे? अब राधे गोविंद जप रहे हैं। पूरा ख्याति फैल गया। और उनको क्या कि श्री सद्गुरु उनके भाई के मन में, भाभी के मन में हो गया, अब हिस्सा ले लेगा ये। अब खाना दाना उसका बंद कर दिए, खाना दाना बंद कर दिए। शादी के पत्नी विदुषी भगवान की ओर चलने वाली, भगवान का भक्तनी थी। ये बिना सत्संग के रहते ही नहीं थे। जहां भी सत्संग चल देते थे। जब वहां से आते थे इनके भाई भाभी किवाड़ को बंद कर देते थे, उधरे रहेगा। श्री सद्गुरु जाड़े के समय में, बहुत ऐसा समय, बहुत दिन जाड़े के समय में ठिठुरते बाहर रह गए। नरसिंह मेहता की पत्नी कहती थी, दीदी खोल न दीजिए। कहा नहीं, उधरे रहेगा। अलग कर दिए श्री सद्गुरु। जैसे अलग किए, अब भूखे हैं। भगवान भूखे रहने के लिए देंगे? गुरु भूखे रहने के लिए देंगे? भगवान कृष्ण क्रूर जी के पास आते हैं, क्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता भूखे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर बना दीजिए, उनको भोजन का व्यवस्था कर दीजिए और सुंदर घर बना दीजिए। सुंदर जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दिए। और भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहे थे कि अक्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता से पूछिए उनको प्रत्येक दिन कितने आदमी का भोजन चाहिए, प्रत्येक दिन कितने आदमी का भोजन चाहिए। घर तो बना दिए, सुंदर घर बना दिए। और कहते हैं नरसिंह मेहता जी आपके आश्रम में कितने आदमी को प्रत्येक दिन भोजन चाहिए? इनके मुख से निकल गया 5 आदमी को। है 2 श्री सद्गुरु, है 2, हो गया 5 आदमी का। समय पर पुत्र हुआ, पुत्री हुई। अब 5 आदमी का भोजन प्रत्येक दिन भंडारे चल रहा। श्री सद्गुरु जो भी आते कहते भोजन कीजिए, जो भी आते कहते भोजन कीजिए, पूरे आकर के खाते थे। श्री सद्गुरु एक भक्त के चलते पूरे गांव में का भरण पोषण, जो भी आ रहे का भंडारा बनकर तैयार, तो भोजन कौन करेगा? श्री सद्गुरु इतने समर्पित हो गए अपने इष्ट के प्रति, इतने समर्पित हो गए। लड़की सियानी हो गए। श्री सद्गुरु लड़की सियानी हो गई, लड़की का बरतवारी करनी है। ये है सत्संग। श्री सद्गुरु ये कहाँ है? तो क्या आज बरतवार आने वाले हैं, खबर हो गया सत्संग, चलिए दिए। श्री सद्गुरु ये जाकर के सत्संग सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में सब व्यवस्था कर रहे हैं। बरतवार का आगे पीछे सब कर दिए। श्री सद्गुरु आगे पीछे वो सत्संग में बैठे हुए, वो सत्संग में बैठे हुए यहाँ सब कुछ कर दिए। शादी का समय फाइनल हो गया। श्री सद्गुरु वो गए तो 1 महीने तक सत्संगे में रह गए। हमको ना ही सोच सब उनको भारी। अब पल भर हो तो न भोर लेता है खबर, हमारे 1 महीने तक उधरे रह गए। अब यहाँ सब कुछ शादी करनी है तो कौन बनेंगे समधी समैन? श्री सद्गुरु भगवान की सब व्यवस्था करके लड़की को विदाई कर दिए। इतना सम्मान दिए, आज तक किसी ने अपने पुत्री को नहीं दिया होगा। श्री सद्गुरु देनहार कोई और है, देत रह दिल नैन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचो
नहीं, इतने व्यवस्था कर दिए ना, अब लोग कहते कहाँ से कहाँ इनका संबंध होगा, इतना सामान। अरे भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया भी बर्तन साधारण बर्तन होगा, चमकता था। वहाँ समधी साहब को रखने के लिए जगह नहीं है। श्री सदगुरु गाड़ी पर उतारते हैं, उतार रहे हैं, वो जगह नहीं है, गाड़ी पर रखा हुआ। श्री सदगुरु दूसरे जगह व्यवस्था की, वह भी गाड़ी पर रखा हुआ। जब नरसिंह मेहता आते तो आंगन में मंडप है। ये मंडप कब बना? नरसिंह मेहता की पत्नी के लिए आपको पता नहीं है? कहा बेटी की शादी हुई ना, कहा कब हुआ? कहा आप ही तो बरतवार को लाए, सब आगे पीछे किए, तिलक गढ़ करके दिए। श्री सदगुरु सब व्यवस्था सामान देखिए गदा गद भरा हुआ है, आप ही तो लाए। कहा हम कहाँ लाए, तो सत्संग में थे। पत्नी कहती आप ही उधारा पर बैठ करके रो रहे हैं, मैंने प्रभु को कष्ट दिया। कौन? जिनके रक्षक केसो तिनके कौन, अंधेशो समझ गए कि भगवान कृष्ण ही। कहते जब शादी हो गए तो एक काम करो, भंडारा करने दो। भंडारा का भंडारा तो सबको खिलाए, का एक बार भंडारा कर दो। श्री सदगुरु पत्नी कहने ठीक है भंडारा कर दीजिए। सब साधु महात्मा को सत्संगी को बुलाए। श्री सदगुरु तेल था, तेल तो पत्नी कहने कि तेल लाना पड़ेगा। कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। तेल लाने के लिए एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गए। सत्संग में बैठ गए और सत्संग जब समाप्त हुआ, ख्याल हुआ कि पत्नी कहा था तेल लाने के लिए, जैसे उधर से आते हैं देखते चूल्हा सब बंद है। श्री सदगुरु लेट सुना है। लेट से आए, देखते कोई आदमी नहीं है, पत्नी उधर आराम कर रही है। ये मने में कहते मैं जो तेल नहीं लाया सब वापस भूखे चला गया होगा। पत्नी के पास गए से खड़े हैं, मतलब मुंह लटकाए हुए, मतलब क्या करूं, हम सत्संग जो हो रहा था अब सत्संग में बैठ गए लेकिन तेल लाना भूल गए। पत्नी कहने लगी आप तेल लाए, उसी तेल में सब भंडारा हो गया और तेल भरा का भरा है। श्री सदगुरु बर्तन पूरा भरा हुआ है, देखिए ना, रोने लगे। श्री सदगुरु परमाराज सुख महाराज ने कहा जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता, उसके घर का मैं रखवाली करता हूँ। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। 40 वर्ष के बाद नरसिंह मेहता के समय लड़की जो गई तो विदाई वहां से वापस नहीं करके, वहां घर नहीं है, काहे मेरे पुतों हो जाएगी। श्री सदगुरु अरे घर नहीं तो उतना सामान मिला कहां से? समय के मन में लगता कोई जादू टोना जानते, कहीं न कहीं है, चिट्ठी लिखते ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, पूरा सामान वहाँ लिस्ट भेजते, ये चाहिए नहीं तो आपकी लड़की को नहीं रखेंगे। अब परेशान करने के पेड़ में लग गए।
नरसिंह मेहता पूरा चिट्ठी पढ़ते हैं तो मन में कहते मेरे पास है हम देंगे कहाँ। श्री सदगुरु कहा अमुक समय तक पहुंचाइए, नहीं तो आपके लड़की को हम घर से निकाल देंगे। ये मन में सोच रहे थे, उधर से खबर आया कि सत्संग है। श्री सदगुरु ये सत्संगे में चले गए। सत्संग हो रहा है, हमको नहीं सोच सोच सब उनको भारी। अब पल भर होत न भोर लेते है खबर हमारे। उधर सत्संग हो रहा है, भगवान की सारा व्यवस्था कर दिए। कई गाड़ी पर सामान लाद कर जब भेजे तो वहां देखते तो समय तो गदम गद हो गया। श्री तो चिट्ठी लिखे तब ना यार, अब गदम गदम हो गए तो रखिएगा कहाँ रखिए ना। अब सामान उतार रहे हैं, जगह नहीं है। ऐसे व्यवस्था करने वाले गोविंद है, परमात्मा है, सदगुरु है। और अंत में नरसिंह मेहता मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष मैं कह रहा था संत पीपा चल रहे हैं। श्री सदगुरु कहीं सत्संग नहीं छोड़ते, कहीं सत्संग नहीं छोड़ते, चल रहे हैं। होते होते चले गए द्वारिकापुरी। साथ में धर्मपत्नी मां सीता भी है। जैसे वहां पहुंचते हैं, संत पीपा कहते हैं भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे? अंतिम में जल समाधि वहां के लोग कहते इसी द्वारिकापुरी समुद्र में, द्वारिकापुरी का समुद्र है, इसी में भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि लिए थे। नाम का सुमरण करते हुए, नाम जपते हुए संत पीपा नाम सुमरण करते करते समुद्र में छलांग मार दिए। समुद्र में छलांग मार दिए और मां सीता भी नाम जपते जपते समुद्र में छलांग लगा दी। 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में छिपे रह गए। श्री सदगुरु 7 दिन तक संत पीपा मां सीता समुद्र में छिप करके गर्भ में छिपे रह गए। 7वें दिन जब समुद्र से निकलते हैं, संत पीपा का पीताम्बरी भी नहीं भीगा हुआ था, मां सीता का भी वस्त्र भीगा हुआ नहीं था। जब बाहर आए उस समय संत पीपा कहते हैं समुद्र की गहरा, जब पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था तो लोग कहते आप तो समुद्र के 7 दिन तक समुद्र के अंदर में रहे, पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं है। उस समय संत पीपा कहते हैं समुद्र में छलांग तो लगाया, जैसे छलांग लगाया तो भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी का दर्शन समुद्र के गर्भ में हो गया। प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए। आसरा एक करतार का रख तू, बीच मैदान में बांध टाटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा। खाक माटी अमीर उमराव दिन 4 के पौने, घूमता है दरबार हाथी। कहत कबीर कहत कमाल, कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगीत साथी। प्रभु विश्वासी बनिए। कैसा विश्वासी? मां द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था ना, अपने 5 पति को देखते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं, आदि आदि सगे संबंधी को देखते हैं। कभी अपना बल लगाते हैं, हाथ का बल लगाते हैं, तो कभी दांत का बल लगाते हैं। अब भगवान कृष्ण वहां उठ बैठ कर रहे हैं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं?
भगवान कृष्ण उठ बैठ कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उठ बैठ। माँ रुक्मिणी कहे स्वामी आप उठ बैठ कर रहे हैं, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है? कहाँ ऐसा ही है। माँ रुक्मिणी कहते कौन? द्रौपदी है क्या? कहाँ? तो माँ रुक्मिणी कहे आप जाते क्यों नहीं है, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण करते वहां जाने के लिए तो मैं उड़ता हूं, बैठ इसलिए जाता हूं कि वो दूसरे पर भरोसा रखते, दूसरे पर भरोसा। उसी से मां रुक्मिणी वहां से आई, हस्तिनापुर दिल्ली आई। महारानी द्रौपदी के कान पर मक्खी के रूप में बैठकर भनभनाती हुई कहती है, अरे द्रौपदी, अरे गोविंद भजो, गोविंद परमात्मा को भजो ना, गोविंद भजो। कहने भर का लेख था। दुशासन तो चीर खींच ही रहे थे। उस समय कहते हैं लाज रखो गिरधारी, हाथ उठा दिए। भगवान कृष्ण ने विलंब हुआ, कहने में देर, आने में बिल्कुल देर नहीं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण वहां वस्त्र रूप वस्त्राकार बन गए, वस्त्र बन गए, और दुशासन चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन महारानी द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाए। क्यों? तो महारानी द्रौपदी भी जीवन में बहुत ऐसे शुभ शुभ काम किए। एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे, महारानी द्रौपदी का स्नान करने का समय था। महारानी द्रौपदी वहां पहुंच गई, सिपाही सब हैं, सब हैं, साजवाज के साथ गए, और देखते एक महात्मा जी पानी में खड़े हैं। सिपाही सब उनको डांट रहे, जल्दी से निकलिए, महारानी द्रौपदी का स्नान करने का समय है। वो निकल नहीं रहे। महारानी द्रौपदी आगे बढ़ गई, बाबा क्या हो गया? उस महात्मा जी कहते हैं बेटी मेरी कोपिन, मेरा कोपिन जो था समुद्र ने, नदी ने, पानी ने चुरा लिया। श्री सदगुरु पानी ने चुरा लिया मतलब बह गया, पानी ने चुरा लिया, बह गया। निकलूं तो कैसे निकलो? उसमें एक वस्त्र को फाड़ फाड़ करके दे रही, पानी में फेंकती है, वस्त्र भस रहा है। वो तो जन्मान महात्मा थे ना, वो कैसे पकड़ते हैं? उस समय द्रौपदी कहेंगी बेटी, द्रौपदी कहेंगी बाबा इस बार ठीक से पकड़िए, क्योंकि अब शरीर ढकने के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं है। महात्मा जी कहते बेटी अरे मैं अंधा हूं, किसी के द्वारा मुझे पकड़ा दो। श्री सदगुरु जैसे उनको पकड़ाए, पहन करके जब निकले, कहा बेटे जाओ, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, कभी वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे। श्री सदगुरु शिशुपाल पर जो सुदर्शन चक्र चलाए थे, भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे। उसमें महारानी द्रौपदी अपने कीमती वस्त्र को, साड़ी को फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली को बांधते हैं। भगवान कृष्ण कहते जा रे सखे, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। उसमें महारानी द्रौपदी कहे भैया आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं महारानी मैं महारानी हूँ, महारानी, मुझे कभी वस्त्र की कमी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, ये पगली तुम्हें पता नहीं, हमें पता है। वो समय आया, भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे, वस्त्र दान दिए थे, महात्मा जी का लंगोटी बह गया था, वस्त्र दान दिए थे। आज द्रौपदी के जीवन में वस्त्र की कमी नहीं रहा। इसलिए भरोसा रखिए, आसरा एक करतार कर तू बीच मैदान में बांध टाटे,
रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन 4 के पौने, घूमता है दरबार हाथे। कहत कबीर कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं नाम का सुमरन करते रहिए, नाम लगन छोटे नहीं सोई साधो सयाना। आप लोग जानते होंगे भक्त सेनानाई, श्री सदगुरु भक्त सेनानाई भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भक्त सेनानाई समय निर्धारित था कि राजा साहब का हजामत बाल दाढ़ी कब बनाएंगे, निर्धारित समय था। समय पर उनको पहुंचना, समय पर उनको पहुंचना है। वो ध्यान करने लगे, श्री सदगुरु ध्यान करने लगे, सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। अब समय पर बाल दाढ़ी, वो भगवान कृष्ण के नन्हे भक्त थे, वो ध्यान बैठे हुए हैं। राजा साहब इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा सेनानायक। श्री सदगुरु वो ध्यान बैठे हुए, सेनानायक के रूप में भगवान कृष्ण आए, राजा का हजामत बाल दाढ़ी बना दी। श्री सदगुरु बाल दाढ़ी बना दिए। अब बाल दाढ़ी बना करके चल दिए। जब सेनानायक ध्यान से निवृत्त हुए, समय देखते हैं तो बहुत विलंब हो गया। राजा साहब तो बिगड़ेंगे, राजा साहब बिगड़ेंगे। उसी समय वो दौड़ते हुए अस्तूरा लिए लेकर के आते हैं। राजा साहब के पास आए तो देखते राजा साहब का हजामत तो बना हुआ। कौन बना दिए? इनका होशे उड़ गए, किसी से तो बनवा लिए नहीं लिए। कौन बना दिए? जैसे राजा साहब के पास आए, राजा साहब कहते हैं सेनानाई पुनः आ गए, का विलंब हो गया है, मैं समय पर बाल दाढ़ी नहीं बना पाया। राजा साहब कहते तू समय पर आकर के मेरा बाल दाढ़ी बना, देखो न तुम्ही तो था। कहा नहीं हम नहीं थे, हम तो ध्यान कर रहे थे। कहा तुम्ही था। उस समय सेनानाई रोने लगे। मेरे अनुपस्थिति में जिन्होंने मेरे बदले में मेरा रूप धारण करके काम कर दिया, अब उन प्रभु के शरण में रहना। श्री सदगुरु भक्त सेनानाई भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए और सेनानाई मोक्ष को प्राप्त के मोक्ष। इसलिए परमाराश महाराज की वाणी है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रैवन दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही। आप लोग जानते होंगे प्रोफेसर स्वामी राम तीर्थ, श्री सदगुरु जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गए, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बन गए। और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त के समय पर उनको बच्चे को पढ़ाना भी है और संधि उपासना ध्यान भजन भी करना है। समय से कोई समझौता नहीं, जो करना है करना है। तो महाविद्यालय पहुंच गए, घड़ी देखते हैं तो कहते अभी तो घंटी लगने में 1 घंटा विलंब है। श्री सदगुरु क्लास जो शुरू होगा ना 1 घंटा विलंब है, तब तक मैं क्या इधर गप सप करूं। सबसे निकल करके और चले गए एक जगह बैठ करके ध्यान करने के लिए। और ध्यान करने के जो 1 घंटा था ध्यान में तो बैठिए गए। अब 50 मिनट का क्लास होता कॉलेज में, श्री सदगुरु उसमें भी 45 मिनट बैठ गए। श्री सदगुरु 1 घंटा आए, अब 45 मिनट वो बैठ गए।
जैसे ध्यान से निवृत्त होते हैं ना, समय देख के 1 घंटा 45 मिनट दौड़े आगे बढ़ते हैं। चपरासी जल्दी से रजिस्टर लो, तो रजिस्टर लो जल्दी से। चपरासी कहते सर अभी तो आप रजिस्टर हमको दिए, हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए। स्वामी रामतीर्थ कहते मजाक करते हो, हम खुद शर्मिंदा हैं कि महाविद्यालय में रहते मैंने विद्यार्थी को पढ़ाया नहीं, और तुम कहते अभी आप रजिस्टर दिए हैं। चपरासी आगे बढ़ते प्रिंसिपल चैम्बर में, पीछे पीछे रामतीर्थ ही प्रवेश कर गए। श्री सदगुरु उसी समय रूम में प्रवेश कर गए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं आप तो भी रजिस्टर आप दिए, दिखाए, आप विद्यार्थी को पढ़ाए, सबका अटेंडेंस लिए हैं, आपका सिग्नेचर भी है। स्वामी रामतीर्थ कहते सर आप भी हमसे मजाक करते, हम खुद शर्मिंदा है, हमको रजिस्टर दे दीजिए। रजिस्टर लेकर के जैसे कक्षा में प्रवेश करते हैं, सब विद्यार्थी खड़े हो गए। कहते सर आज दोबारा आप ही क्लास लीजिएगा। स्वामी रामतीर्थ कहते क्या बोल रहे हो, हम खुद शर्मिंदा हैं कि महाविद्यालय में रहते हुए तुम लोग को नहीं पढ़ाया, हम खुद शर्मिंदा और मजाक करते हो। उस समय सब विद्यार्थी कहते सर आज आप इतना सुंदर पढ़ाए हैं, इतना सुंदर जीवन में कभी नहीं पढ़ाए थे। देखिए ना आप लिखा है, जो पढ़ाते वही लिखा है। श्री सदगुरु मन में मन के जाने सभी गुरु कहाँ छिपावे। जो रामतीर्थ अपने शिष्य को पढ़ाते, भगवान कृष्ण खुद सब वही पढ़ा दिए, सुंदर ढंग से लिखवाए, सबका साइन की कॉपी को चेक किए और सब में साइन है। इनके आंख से आंसू बहने लगा। और उसी समय प्रिंसिपल साहब से कहते प्रिंसिपल साहब सर हमको 2 सादा पन्ना दीजिए, 2 तो सादा पन्ना दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते क्या छुट्टी लीजिएगा? स्वामी रामतीर्थ कहते नहीं, छुट्टी नहीं लेना है। मेरे बदले में मेरे अनुपस्थिति में जिन्होंने क्लास लिया है अब उन्हीं के शरण में जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब कहते रह गए, लेकिन वो रिजाइन दे करके हिमालय के तरफ निकल गए। और जब निकले, हमेशा उनके हर जब गहरी नींद में सोते थे, उनके मुख से निकलता था हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राम का आवाज होता था। हे राम गहरी नींद में भी उस तरह का एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना। चाहे कभी सत्संग मत छोड़िए। अभी हम लोग दयानंद सरस्वती जी के बारे में पाठ किए ना। दयानंद सरस्वती पहुंचे सदगुरु बिरजानंद के पास। बिरजानंद स्वामी जन्मांध थे, श्री सदगुरु जन्मांध थे। जैसे पहुंचते हैं, स्वामी बिरजानंद जी महाराज कहते कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते गुरुदेव यही जानने के लायक मैं कौन हूं। आगे बढ़े, कहा मैं दयानंद सरस्वती हूं। कहाँ आए हो? कहा पढ़ने के लिए, आश्रम में पढ़ने के लिए। स्वामी बिरजानंद जी ने कहा प्रत्येक दिन मैं तुमको जो पाठ दूंगा, पाठ तुमको याद करना पड़ेगा। भोजन का व्यवस्था लाए हो? कहा कुछ तो मेरे पास है। कहा उससे काम नहीं चलेगा। बिरजानंद उनको दिए, कुछ रुपया दिए। कहा वेद खरीदो, पढ़ो, भोजन का व्यवस्था करना। जब तक था कुछ किए, याद करने के लिए देते तो याद हो जाता। अब बाद में दिए तो याद ही नहीं हो रहा। श्री सदगुरु बाद में जब याद करने के लिए देते याद ही नहीं हो रहा।
जब याद नहीं करते हैं तो बिरजानंद स्वामी कहते खाने के लिए आया, भागो यहाँ से। हम तुमको पहले कहते याद करके सुनाओगे तब तो रखूंगा, नहीं तो भागो यहाँ से। कहते गुरुदेव याद है नहीं, इतना पिटाई कर रहे, पीटने लगे न बिरजानंद स्वामी। दयानंद सरस्वती दौड़ करके भागे, एक लाठी डंटा था, उठाए और अपने सदगुरु के हाथ में देते हैं, हाथ से मत मारिए, मारी तो डंटा से मारिए, नहीं तो आपके हाथ में चोट लगेगी। डंटा से बौखलैया झाड़ दिए श्री सदगुरु। फिर भी याद नहीं हो रहे, अंत में आश्रम से दिखा, भागो। कहा कहाँ जाओ? कहा जमुना नदी में जाकर के डूब मरो, डूब मरो। जैसे वो माँ जमुना नदी के पास गए, डूबना चाहते हैं, कूदते डूबूंगा, लेकिन डूबने के लिए देते नहीं, ऊपर हो जाते हैं। फिर किनारे आकर के छलांग लगाते डूबने के लिए, डूबते फिर ऊपर आ जाता है। अंत में एक बहुत बड़ा शिला का खंड लिए और छाती में बांध करके जैसे जमुना नदी में छलांग मारते हैं, शिलाखंड फिसल करके नीचे गिर गया, फिर ऊपर आ गए श्री सदगुरु। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते इस तरह नहीं होगा। किनारे में लाए, माथे पर शिलाखंड पर अपने माथा को पटकने लगे, माथा फटेगा, बेहोश हो जाएंगे, नदी में बह जाएंगे। माथा जो पटक रहे हैं, माथा क्या फटेगा श्री सदगुरु? ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल गए। जो जो गुरु पढ़ाए थे सब याद हो गया श्री सदगुरु। जो बाद में गुरु पढ़ाते सब पूरा वेद कंठाग्र हो गए, जो जो पढ़ाते सब याद हो गया। अंतः प्रेरणा हुई, दयानंद अपना सदगुरु के पास लौटो। कहा नहीं जाऊंगा, मरूंगा 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 श्री सदगुरु। अंतः प्रेरणा हो, जाओ सदगुरु के चरण में जाओ। जैसे पुनः आए, कहा कौन? कहा गुरुदेव हम दयानंद सरस्वती हैं। कहा तुमको तो मैंने कहा जमुना नदी में जाकर के डूब मरो। कहा गुरुदेव मैंने मरने का बहुत प्रयास किया, डूबने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं मर नहीं पाया, डूब नहीं पाया। तो यहाँ आए हो, यहाँ तो जो मैं पढ़ाता हूँ तो याद करना पड़ेगा ना। कहा गुरुदेव आपकी कृपा से श्री सदगुरु, आपकी कृपा से, आप जीवन में जो पढ़ाए सब याद हो गया, जो पढ़ाते सब याद हो गया श्री सदगुरु। और उसी समय ऐसे हाथ फैलाते हैं, दयानंद सरस्वती अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं और गुरुदेव हृदय से चिपका लेते, जा दयानंद सरस्वती तेरा परम कल्याण हो गया। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज की माने, गुरु सतगुरु समहित ने को निष्दिन करिए सेव है, तन मनातम रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम में लेब है। मात होते बड़ी छो कर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहि सहाय है, तन मनातम पथ पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है। तो सदगुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही पूरा। सतगुरु कहते हैं सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए। एक ब्राह्मण कुमार का मात्र 7 दिन उम्र था, जो 7 दिन तक सत्संग करवाए श्री सदगुरु। 7 दिन गुरुदेव भगवान बुद्ध ने कहा 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा और बच्चा बैठ करके सत्संग सुनेगा।
7 दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन जब 7 दिन तक लगातार सत्संग सुने, 7वां दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते दीर्घजीवी भव। आनंद कहते बनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने, 8वें दिन आपको प्रणाम के तो आप कहते दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त वैकुंठ धाम चले गए ना, राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए सत्संग ने तो ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। आज का सत्संग जो है सचिन जी, सचिन कुमार, माता रीता देवी, पिता राजेश बाबू। सचिन जी का, सचिन कुमार का जन्मदिन के अवसर पर कई वर्षों से सत्संग होते आ रहा है। मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाय। तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तमाम चीजें मिलता है। जिस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन रखा गया है, सद्गुरु महाराज से प्रार्थना उस बच्चे का देख रेख करेंगे, पूरे परिवार का देख रेख करेंगे। इस संत मत आपका परिवार है। जो भी भक्त आए हैं, नहीं भी आए हैं, श्री सद्गुरु सबका जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लियो अपन का संभार उड़े, क्या तो सब आदमी घड़ी देखे रहे तो हमरो नजर पड़े रहे उन्हें, हम तो घड़ी नहीं देखे रही। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।